लिटिल चैम्प्स स्कूल के 20 छात्रों ने सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। इस शानदार उपलब्धि पर विद्यालय में जश्न का माहौल है। विद्यालय द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में सफल छात्रों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। विद्यालय परिवार ने छात्रों की कड़ी मेहनत और लगन की सराहना की। इस सफलता में खास बात यह रही कि 4 छात्रों का चयन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल भीमताल में हुआ। इनमें से शिवाशीष मेहरा ने पूरे भारत में 47वीं रैंक और उत्तराखंड में 6ठी रैंक हासिल कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विद्यालय प्रबंधन ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। इसकी तैयारी में कहीं न कहीं बच्चों का और बच्चों के माँ बाप का साथ में जो है स्कूल का सबका सहयोग है। मैंने इस बार सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का एग्ज़ाम निकाला है विद 285 मार्क्स आउट ऑफ 300 और उत्तराखंड में मेरी 6th रैंक है। अभी जो है हमारे इस स्कूल से जो है एक इतिहास रचा गया है, जिसमें जो है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में ही जो है 4 बच्चों का जो है 100% चयन है, जिसको हम बोलते हैं कि जो है 300 नंबर का यहाँ पर जो है सैनिक स्कूल 6 क्लास का पेपर होता है, जिसमें जो है 250 से ऊपर तो हमारे पास यहाँ पर 20 से ज़्यादा बच्चे हैं, 250 से ऊपर, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसके जो है 275 से ऊपर 275 से ऊपर नंबर आए हैं। जिसमें हमारा एक 6 क्लास का शुभांकर मेहरा है, जिसका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जब मैं आपसे लास्ट टाइम मिला था तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर में उसका चयन हो चुका है। हल्द्वानी शहर के जिला अस्पताल और सुशीला तिवारी अस्पताल में कोविड-19 को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। भले ही अभी तक कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया हो, लेकिन एहतियात के तौर पर अस्पताल प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार अस्पताल में कोविड से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। फिलहाल सभी स्वास्थ्य उपकरण, ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अस्पताल में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। नीड पड़ती है इनिशियली, उसमें वो सब लोग जो डॉक्टर सेंसिटाइज कर दिए गए हैं। अगर इस प्रकार कोई इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम आ सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी तो उसकी भी स्क्रीनिंग करें, अगर जरूरत पड़ी आइसोलेशन करें, और अगर फिर उसका आरटीपीसीआर टेस्टिंग करनी है तो उसकी जो होगा वो करेंगे। रुड़की में मुस्लिम राजपूत समाज द्वारा ऐतिहासिक पहल की गई है, जिनमें उन्होंने खुद को भगवान राम, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धाओं से जोड़ते हुए सामाजिक एकता का संदेश दिया। इस अवसर पर गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह सांस्कृतिक एकता की मिसाल है। सांसद रावत ने सिकंदरपुर गांव में महाराणा प्रताप की मूर्ति और गांव के प्रवेश द्वार के निर्माण में सहयोग का आश्वासन भी दिया है। यह क्षेत्र में मुस्लिम राजपूत समाज की ओर से अपनी तरह की पहल ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 7 सदस्यों द्वारा आत्महत्या किए जाने की दुखद घटना सामने आई है। जांच में पता चला कि यह परिवार पूर्व में देहरादून के कोलागढ़ क्षेत्र में किराए पर निवास करता था और मूल रूप से चंडीगढ़ का रहने वाला था। मृतक की पहचान प्रवीण मित्तल पुत्र देशराज मित्तल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार प्रवीण मित्तल पहले देहरादून में चाइल्ड लाइफ केयर मिशन नाम से एक एनजीओ चलाते थे। घटना स्थल पर मिले वाहन की जांच में पता चला कि वह माल देवता देहरादून निवासी गंभीर सिंह नेगी के नाम पर पंजीकृत है। गंभीर ने बताया कि उन्होंने यह वाहन प्रवीण मित्तल की मदद के लिए अपने नाम पर फाइनेंस कराया था। फिलहाल पूरा परिवार चंडीगढ़ में निवास कर रहा था। पुलिस मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। देखिए, अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी बात देहरादून पुलिस को तो नहीं बताई गई है, ना अभी जो हमने गंभीर सिंह नेगी जो के टच में रहे हैं उनके द्वारा ऐसी कोई बात बताई गई हो। अड़ोस पड़ोस के कुछ लोगों द्वारा भी पुलिस के द्वारा इनफॉर्मली पूछा गया था, उनके द्वारा भी ऐसे कोई नेगेटिव तथ्य को नहीं रखा गया। मुझे लगता है कि जो उनके अन्य परिवारजन जो हरियाणा पंचकुला में रहते होंगे उनसे ज़्यादा जानकारी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ अभी उनका कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं आया या ऐसा कोई व्यक्ति आया जो ऐसी कोई बात उन्होंने नेगेटिव बताई है। उत्तराखंड लेखपाल संघ के बैनर तले हल्द्वानी के सभी लेखपाल और पटवारी आज से 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। तहसील परिसर में विरोध जताते हुए लेखपालों ने सरकार पर बिना संसाधनों के काम लेने का आरोप लगाया। संघ का कहना है कि भूमि अंश निर्धारण जैसे तकनीकी कार्यों के लिए ना तो उनके पास खतौनियों का डिजिटल डेटा है और ना ही लैपटॉप या अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गई है। लेखपालों ने स्पष्ट किया कि उन्हें कार्य करने से आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को बुनियादी संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। यदि मांगे नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार तैयार की जाएगी। इसका मुख्य हमारा जो मांग है वो है, इस समय सरकार द्वारा एक अंश निर्धारण की प्रक्रिया जो चलाई जा रही है, जिसमें खातेदारों का अंश निर्धारण किया जाना है।
लेकिन सरकार द्वारा जो ये कार्य हमें सौंपा गया है, इसके लिए ना तो हमें कोई संसाधन दिए गए हैं जैसे लैपटॉप या मोबाइल डाटा। ये एक इतना जटिल कार्य है जिसके लिए हमें कब से ज़मीन बिक रही है। आप जैसे देखेंगे उत्तराखंड या हमारे जो नैनीताल के हल्द्वानी जैसे जनपद हैं जिनमें बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त हो चुकी है, लेकिन उन जनपदों का पुराना जो रिकॉर्ड है वो हमें अपडेट करने के लिए अगर अंश निर्धारण करना है तो ज़रूरी है कि हमें पुरानी खतौनियाँ मिलें, हमें संसाधन पर्याप्त मिले सरकार द्वारा।